सीताराम पदाम्बुजो मधुपवल यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वा पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 जय हो। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय श्री परिकर भक्तमाल जी की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम राधे श्याम कली कुटिल जीव
निस्तारहितो श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलिकुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण। त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रत धारे। राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रत धारे। संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तारहितो कलि कुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गोस्वामी जी में इतनी दया थी, इतनी करुणा थी, उन्हें केवल अपने उद्धार की बात नहीं सोची, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मैं भगवान के धाम में चला जाऊं। केवल यहाँ तक वो सीमित नहीं थे। संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो, संसार के प्रत्येक प्राणी की भवाटवी समाप्त हो, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, जो अनादिकाल से श्रृंखला चली आ रही है, इसको विराम मिले और जहाँ से जीव फिर वापस संसार में नहीं आता, जहाँ निरंतर आनंद की सुख की वर्षा होती है, ऐसे धाम में श्री ठाकुर जी की सेवा में जीव पहुँच जाए, एक गोस्वामी जी का लक्ष्य। इसलिए आपने अत्यंत गहन चिंतन किया,
ऐसी कौन सी रसायन है जिसमें सभी भगवत धाम चले। वेदों में अनेक तरह की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, कर्म कांड की, उपासना कांड की, ज्ञान कांड की। इनके साथ शर्तें हैं, इनके साथ नियम हैं, इनके साथ व्यवस्थाएं हैं। आप यदि उन शर्तों के अनुसार आप में वो हैं तब तो आप उसमें प्रवेश करें, नहीं तो नहीं। फिर बाकी लोगों का क्या हो। बड़ा गहन चिंतन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जीव मात्र को सुखी होना चाहिए, जीव मात्र भगवत प्राप्ति करे। अब संसार में हमेशा हमेशा के लिए दुख चला जाए। और तब आपने एक ऐसी नौका तैयार की जिस नौका में बैठकर हर व्यक्ति भगवान के पास जा सके, जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। राम नाम बोहित भव सागर, 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 चाहत तरण तरोसो, घट तरल तरोसो, तुलसी बिन परतीत प्रीति तुलसी बिन परती प्रिया, पुन पुनि पच मरो मरोसो, पुनि पुनि पचिय मरोसो, पुनि पुनि पच मरो मरोसो, पुनि पुनि पच मरो मरो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम रूपी जहाज आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। मोहित माने जहाज, जहाज में एक साथ हजारों आदमी आ जाते हैं, 5-5 हजार आदमी, इतना बड़ा जहाज होता है। मोहित खड़ा है आपके दरवाजे के सामने, आप बैठो और इस जहाज भव सागर से आपको सीधे भगवत धाम ले जाए। लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है, तुलसी बिन परती, आपको संत के वचनों में विश्वास नहीं है, आपको सनातन धर्म के ग्रंथों में विश्वास नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा? कभी संसार का जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। इधर मरो, उधर जन्मो, फिर मरो, ये साइकिल कभी टूटने वाली। इसलिए गोस्वामी जी ने चिंतन करके एक ऐसा सहज सरल साधन हम सब लोगों को दिया जिसमें सब लोग जा सकते हैं, कोई विशेष वर्ग का नहीं, कोई कंडीशन नहीं रखे, कोई शर्त नहीं रखे, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। ये गोस्वामी जी की करुणा, हृदय का दया भाव। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे, चित्रकूट की परम पावन भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे। श्री मंदाकिनी जी में स्नान करके भगवान के ध्यान में डूब गए। और उसी समय श्री राम और लक्ष्मण उनके समीप में आए। बहुत ही सुंदर श्रृंगार था दोनों का। हरे रंग की पोशाक पहने थे और घोड़े भी हरे रंग के थे, मुकुट भी हरे रंग का, सब कुछ हरे रंग का। एक सांवले और एक गौर वर्ण के दोनों
धनुष बाण लिए हुए, किशोर अवस्था, और घोड़े में बैठ करके जहाँ गोस्वामी जी भजन कर रहे थे वहीं के समीप से निकले। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, आए रघुनाथ साथ, आए रघुनाथ साथ, लक्ष्मण चढ़े घोड़े, लक्ष्मण चढ़े घोड़े, पट रंग बोरे हरे, पट रंग बोरे हरे, कैसे मन राखिए, कैसे मन राखिए। पास में घोड़े के चलने से पैरों से आवाज आती, टप टप टप। तो गोसाई जी कान में जो घोड़े के पैरों की आवाज पड़ी ना, तो जल्दी से आंख खोली। इतना ठाकुर जी का रूप आकर्षक होता है कि कई जन्मों से हमारी आंखें ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायत होती है। संसार में जहाँ जहाँ ये आंखें सुंदरता खोजती हैं, वो सुंदरता नहीं, वो ठाकुर जी को खोज रही। तभी तो एक जगह आंखें टिकती नहीं है, उसे लगता है यहाँ ठाकुर जी हैं, यहाँ ठाकुर जी, यहाँ ठाकुर। तो गोस्वामी जी ने नेत्र खोले और ऐसी सुंदरता को देख करके गोस्वामी जी को भजन करना भूल गए। आपने विचार किया नहीं, भजन की श्रृंखला नहीं छोड़नी चाहिए। अरे कोई राजकुमार शिकार खेलने जा रहे होंगे, तुरंत आंख बंद कर लें और अपने जप में लग गए। ठाकुर जी चले गए। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले बाबा दर्शन हो गया। बोले कैसा दर्शन, कहाँ का दर्शन? हनुमान जी बोले अभी अभी तो रघुनाथ जी गए तुम्हारे पास से, दर्शन कर लिए। तुलसीदास ने कहा महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैं तो उनको साधारण राजकुमार समझे, मैं कैसा अभागा हूं कि राम जी मेरे पास आए और मैंने जी भर के देखा नहीं। इतना पश्चाताप हुआ कि गोस्वामी जी पछाड़ मार के गिर पड़े। हनुमान जी ने उठाया, बोले कोई बात नहीं, बस अब तुम्हें फिर दर्शन होगा, तुम यही भजन करो फिर दर्शन। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, अमावस्या का वह परम पावन दिन, माघ का महीना, प्रातः काल का समय, कई हजार लोग चित्रकूट की परम पावन भूमि में दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय तुलसीदास जी रामघाट पर स्नान करके प्रातःकाल अपने ठाकुर जी के लिए चंदन घिस रहे थे, मलयागरी चंदन घिस रहे थे। 4 बजे का भोर का समय, और उसी समय सुकुमार बालक के रूप में 2 बालक आए। बाबा तो नीचे मुख के चंदन घिस रहे थे, और दोनों बालक सामने खड़े हो गए। बड़ी मधुर वाणी में बोले, बाबा हमें चंदन लगा दो। ऐसा देखा। इतना मधुर स्वरूप। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम
वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। इतना मधुर बोलते हैं ठाकुर जी कि देखते रह गए। हनुमान जी ने सोचा फिर ना धोखा खा जाए बाबा, कब तक मैं बार बार दर्शन कराऊंगा। हनुमान जी तुरंत एक तोते का रूप धारण करके समीप में वृक्ष के ऊपर डाल में बैठ गए और परिचय दिया। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। रघुवीर खड़े हैं बाबा सामने, तुम्हारे रघुवीर खड़े हैं। रघुनाथ जी है। ओहो, इतना सुनते ही देह की सुध भूल गए, रोमांच आया, आंखों से आंसुओं की सरिता नदी बहने लग गई। अब बार बार ठाकुर के बाबा चंदन लगा दो बाबा, अब वहां कोई बाबा हो तो चंदन लगाए, डूब गए। भक्त के सामने जब भगवान आते हैं ना तो अपने को तो योग्य समझता नहीं कि मैं इस योग्य हूँ कि भगवान मुझे दर्शन दे, नहीं समझ। तो भगवान की कृपा का स्मरण करके वो डूब जाए। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं, कितना अनुग्रह ठाकुर जी ने कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है और ठाकुर जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। बिनु सेवा जो द्रव दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव दीन पर, सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नहीं, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नहीं, राम सरिस को नाही। सो गोदार जगमा ऐसो गोदार जगमाये, ऐसो गोदार जगमा, ऐसो गोदार जगमाये। तुलसी जो सब भांति सकल सुख, तुलसी जो सब भांति सकल एक सुख नहीं सृष्टि के सारे सुख चाहिए, कुछ मत करो, इस जेवा रूपी आंगन में ठाकुर के नाम का नृत्य कराओ।
तुलसी सो सब भांति सकल सुख। तुलसी सो सब भांति सकल सुख। जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो, तो चाहस मन मेरो। जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम, तो भज राम। तो भज राम काम सब पूरन। तो भज राम काम सब पूरन। करहि कृपा निधि तेरो। करहि कृपा निज तेरो। तो भज राम, तो भज राम काम सब पूर्ण, काम सब पूर्ण। करहि कृपा निधि तेरो। आजी करहि कृपा निज तेरो। भक्त अपने को योग्य नहीं समझता है, इसलिए ठाकुर जी का जब दर्शन होता है तो ठाकुर जी की कृपा को स्मरण करके वो डूब जाता है, उसे अपने शरीर का स्मरण नहीं रहता। तो उन किशोर बालकों ने बार बार कहा बाबा बाबा बाबा। अब बाबा शरीर में हो तो कुछ बोल रहे हैं। गीतावली में लिखा है तुलसी यह सुध नहीं, कौन की कहाँ ते आई। कौन का काके ढिग, कौन ठाऊं को हूँ, याद ही नहीं। तो तुलसीदास जी का चंदन श्री राम जी ने अपने हाथ में लिया, और तुलसीदास जी ने चंदन लगाया नहीं राम जी को, राम जी ने अपने हाथ से तुलसीदास जी को चंदन लगाया, तिलक कर दिया। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आज राम जी ने तुलसीदास जी को हमारे भक्तों में शिरोमणि बना दिया, तिलक कर दिया, भक्तों का सम्राट बना दिया। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और महाराज इतना विरह उत्पन्न हुआ गोस्वामी जी को भगवान के जाते ही, तो घंटों तड़पते रहे। परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर, परमानंद दरस बिन ठाकुर। नैनन नदी बही, नैनन नदी बही। हनुमान जी प्रकट होकर के बाबा को उठाया और कहा आप अधीर मत हो, आप व्याकुल मत हो, आप जब चाहो आपको राम जी का दर्शन होगा। हनुमान जी के चरणों को पकड़ करके तुलसीदास जी बोले जय जय। मेरे हृदय में जिस दर्शन की इच्छा है वो प्रत्यक्ष, किसी रूप में नहीं, किशोर बालक के रूप में नहीं, राजकुमार के रूप में नहीं। जय जय मैं तो यही चाहता हूँ कि अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर विराजमान युगल सरकार हों, सीताराम जी हों, पीछे भरत जी के हाथ में चमर हो, लक्ष्मण जी के हाथ में छत्र हो, शत्रुघ्न जी के हाथ में व्यजन हो, और जय जय आप चरणों में विराजमान हो। सुग्रीव अंगद भीषण आदि
सब श्री ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हो, मुझे आप ऐसा दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा, बाबा कान खोल के सुन लो, कलयुग में ऐसा दर्शन संभव नहीं है। तुलसीदास जी बोले, महाराज कैसी बात कर, आप कह रहे हो ऐसा? आपके लिए कोई कार्य असंभव है सृष्टि में? दुर्गम काज जगत के जेते, 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 सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, कवन सुखा कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया। हनुमान जी ने कहा, अच्छा मैं श्री सीताराम जी से पूछ के बताऊंगा। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उस दिन से गोस्वामी जी रोज नियम पूर्वक श्री कामदगिरि की परिक्रमा करने लगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे मंदाकिनी में स्नान करके पहले श्री कामदगिरि जी की परिक्रमा करते। और एक दिन आपने अद्भुत दृश्य देखा। कामदगिरि की परिक्रमा में लक्ष्मण पहाड़ी के पास विशाल मंच लगा हुआ है, बड़े बड़े गायक आए हुए हैं। कानों में आवाज पड़ी तो आपने आंख उठा करके देखा, जहां परिक्रमा कर रहे थे वहां से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर विशाल मंच बना हुआ है। आपने विचार किया कि चल के देखना चाहिए, चित्रकूट में ऐसी रामलीला तो कभी आई नहीं। इतना सुंदर मंच, इतनी सुंदर कलाकार, इतनी सुंदर व्यवस्था। तो आप परिक्रमा से हट करके जहाँ दिव्य मंच बना हुआ था, आप वहाँ पहुँच गए। इनके जाते जो व्यास जी थे वे रामलीला में, उन्होंने इनका हाथ पकड़ के मंच में, आप यहाँ बैठो, मंच में बैठे हैं। तुलसीदास जी ने पूछा, व्यास जी कौन सी लीला हो रही है? बोले आज श्री ठाकुर जी की राज सिंहासन लीला हो रही है। श्री ठाकुर जी का राज्याभिषेक की जो प्रसंग है वो आज दिखाया जाएगा। बहुत खुश हो गए गोस्वामी। 2 मिनट के बाद ही पर्दा खुला, और पर्दा खुलते ही आपने क्या देखा, क्या दृश्य देखा। हमारे इतना तेज उन दोनों युगल सरकार में आंखें नहीं ठहरती। ओहो, जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, प्रेख प्रहर से मुनि समुदाय, प्रेख प्रहर से मुनि समुदाय। अद्भुत तेज पर्दा खुलते ही जय जयकार होने लगी। अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन करके उसी समय श्री वशिष्ठ जी कई वेदज्ञ ब्राह्मणों को लेकर के आए। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, वेद मंत्र तब दुजन
मुनि जय जयति पुकारे, नव सुर मुनि जय जय बोलो सीताराम जी महाराज की नव सुर मुनि जय जयति पुकारे, सुर मुनि जय जयति पुकार। सारा आकाश देवताओं से भर गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से महाराज उमड़ रही है, आनंद का स्रोत उमड़ रहा है। सिंहासन पर प्रभु अनुसाई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुंदुभी बजाई, देख सुवन दुंदुभी बजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। हाँ देख सुरन दुंदुभी बजाई। देख सुरन दुंदुभी बजाई। गोस्वामी जी दर्शन करके मुग्ध हो रहे थे तो व्यास जी आरती लेकर, बाबा आरती आज आपको करनी है, आरती करो। ओहो, और गोस्वामी जी ने आज युगल सरकार की आरती की। कंदर्प अगणित अमित छवि, अनित छवि, कंदर्प अगणित अमित छवि, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, नील नीरज सुंदर, कंदर्प अगणित अमित छवि, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, नवनील नीरज सुंदर, पथपीत मानो तड़ित रुचि, पटपीत मानव तड़ित रुचि, पटपीत मानो तड़ित रुचि, पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, नौमि जनक सुतावर, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, दैतवंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल, नंद आनंद चंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, हाजी चंद दशरथ नंदन, हाजी चंद दशरथ नंदनम, चंद दशरथ नंदन। वह शोभा समाज सुखो, वह शोभा समाज कहत न बने खगेश, कहत न बने खगे, बर नहीं शारद शेष श्रुति, वर नहीं सार से सुची, सो रस जान महेश, सोरस जान महेश। गोस्वामी जी उस छवि को देख करके मुग्ध हो गए। आज रात्रि भर दर्शन करने दो।
शेष कथा कल होगी। थोड़े ही समय में रक्षाबंधन की दिव्य लीला, मिथिला की रक्षाबंधन की दिव्य लीला यहीं पर दिखलाई जाएगी। थोड़े समय बाद ठीक 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग उसमें जरूर सम्मिलित। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, लेत जीवाय सुरस निकाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। भजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लित सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा। निशिवासन सोवत अरुजागत, निशिवासर सोवत उजागर, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम में करत निहाल। प्रिय गुरु नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम